चंडीगढ़ में एक नामी वकील होने के साथ एक नेशनल शूटर भी था वो। अपनी मां का लाडला, अपने परिवार का जिम्मेदार था वो। लेकिन एक तरफा प्यार ने उसकी जान ले ली। उसका कसूर बस इतना था कि उसने उस लड़की से शादी से इनकार कर दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। ये कहानी है 7 साल से इंसाफ के लिए भटक रही एक मां की। उस मां का कहना है कि वो अपने बेटे के इंसाफ के लिए ऊपर वाले से भी टकरा जाएगी। सिप्पी की मां दीपेंद्र कौर सिद्धू बताती है, साल 1994 में हम चंडीगढ़ आ गए और उसके बाद वहीं बस गए। पति वकील थे, चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे। ससुर भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज रह चुके थे। मेरे 2 बेटे थे, सिप्पी और जिप्पी। सिप्पी के पापा जिस कोर्ट में थे, उसी कोर्ट में परमिंदर सिंह भी वकील थे। वक्त के साथ दोनों में गहरी दोस्ती होती गई, घर आना जाना हो गया। हम लोग एक परिवार की तरह रहने लगे, सुख दुख में साथ देने लगे। यहाँ तक कि एक दूसरे के रिश्तेदारों के यहाँ भी हमारा आना जाना हो गया। उनकी एक बेटी थी कल्याणी, सिप्पी से 5 साल छोटी। सिप्पी के पापा उसे खूब प्यार करते थे। दिन भर उसे अपनी गोद में उठाए घूमते थे, मानो उनकी अपनी ही बेटी हो। कल्याणी ज्यादातर टाइम मेरे ही घर रहती थी, सिप्पी के साथ खेलती थी। सिप्पी भी उसके घर खेलने जाता था। एक दिन सिप्पी के पापा और कल्याणी के पापा भटिंडा घूमने गए थे। रास्ते में रात को सिप्पी के पापा को हार्ट अटैक आ गया, उनकी मौत हो गई। रात में ही परमिंदर सिंह की पत्नी और कल्याणी मेरे घर आई। उन्होंने मुझसे सारी बात बताई। मेरे लिए वो सबसे दर्दनाक खबर थी। कल्याणी के पापा ने हमारा खूब साथ दिया। कल्याणी भी 10 दिनों तक मेरे घर रही, एक बेटी की तरह मेरी मदद करती थी। अक्सर घर आकर छोटे मोटे काम कर देती थी। पति की मौत के बाद मैं काफी हद तक टूट गई थी, पर धीरे धीरे दोनों बेटों ने मुझे संभाल लिया। दोनों बच्चे पढ़ने में अच्छे थे। दोनों ने पिता की तरह वकालत की पढ़ाई की। सिप्पी ने लॉ करने के बाद MBA किया और अपना लॉ फर्म खोल लिया। इसी बीच कल्याणी की मां हिमाचल हाई कोर्ट में जज बन गई। अब इलाके में उनकी अच्छी पैठ बन गई थी। कल्याणी को भी गुमान रहने लगा कि भाई वो जज की बेटी है। वो अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। एक दिन कल्याणी के माँ पापा घर आए। वे सिप्पी के लिए कल्याणी का रिश्ता लेकर आए थे। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार सिप्पी से पूछना पड़ेगा कि उसकी क्या मर्जी है। उनके जाने के बाद मैंने सिप्पी को ये बात बताई, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने सिप्पी को समझाया भी कि दोनों परिवारों में अच्छी दोस्ती है। कल्याणी लड़की ठीक है, शादी कर लो, पर सिप्पी तैयार ही नहीं हुआ। मैंने कहा कि ठीक है, जब तुम्हें नहीं करनी तो मत करो। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। सिप्पी के मना करने के बाद कल्याणी सिप्पी को तंग करने लगती है, उसे ब्लैकमेल करने लगती है, जिसके बाद सिप्पी परेशान रहने लगा। उसका काम में भी मन नहीं लगता था। सिप्पी की मां ने सिप्पी से पूछा, आखिर क्या बात है, क्यों उखड़े उखड़े रहते हो? पहले तो सिप्पी ने मना किया, लेकिन बहुत पूछने के बाद उसने उन्हें सारी बातें बताई। सिप्पी ने कहा कि कल्याणी उसे ब्लैकमेल कर रही है, शादी का दबाव बना रही है, लेकिन उसे उससे शादी नहीं करनी है। यह सुनकर सिप्पी की मां दीपेंद्र कौर सिद्धू हंसने लगी। उन्होंने सिप्पू से कहा कि कल्याणी अच्छी लड़की है, वो जिद पर अड़ी है, तो शादी कर ले उससे। सिप्पी ने कहा कल्याणी कई लड़कों के साथ रिलेशन में है। अपनी मां को यकीन दिलाने के लिए उसने कल्याणी की कुछ फोटोज भी दिखाई। उन फोटोज को देखकर सिप्पी की मां दंग रह गई। उस दिन के बाद वो भी कल्याणी से कटी कटी रहने लगी। एक दिन सिप्पी ने कल्याणी की हरकतों से परेशान होकर कल्याणी की आपत्तिजनक फोटो उसके पेरेंट्स को भेज दी। इससे कल्याणी आग बबूला हो गई। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक जज की बेटी के साथ ऐसा करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कल्याणी के पापा ने इस बात को पर्सनल ले लिया। उस दिन से दोनों परिवारों के बीच खटास आ गई। इस बीच एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में सिप्पी का कनाडा जाना हुआ। आपको बता दें कि सिप्पी खुद भी पैरालंपिक संघ पंजाब का सचिव था और वो नेशनल लेवल पर शूटिंग करता था। 18 सितंबर 2015 को सिप्पी सुबह कनाडा से घर लौटा। घर आने के बाद उसने चाय पी और ऑफिस चला गया। उस रोज कल्याणी सिप्पी के ऑफिस गई और उससे खूब लड़ाई की। इसके बाद कल्याणी 2-3 बार सिप्पी के घर गई। वो घर आते ही सीधा ऊपर सिप्पी के कमरे में चली जाती और उससे खूब झगड़ती थी। एक दिन उसने सिप्पी के घर में खूब तोड़फोड़ की और सिप्पी की मां को देख लेने की धमकी भी दी। सिप्पी की मां का कहना था वो कल्याणी के साथ बहुत सख्त इसलिए भी नहीं हो रही थी क्योंकि वो एक जज की बेटी थी। पता नहीं दोनों बेटों पर क्या आरोप लगा दे। एक दिन सिप्पी को आधे घंटे में 3 अलग अलग नंबर से फ़ोन आए। वो काफ़ी घबराया हुआ था। उसकी मां ने पूछा तो सिप्पी ने बताया
कि कल्याणी उसे हर रोज नए बहाने से ब्लैकमेल करती है। कभी कहती है मैं मर जाऊंगी, अपनी नस काट लूंगी, तुम्हें मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी। सिप्पी इससे डर जाता था कि कहीं कल्याणी कुछ ऐसा ना कर ले। 20 सितंबर 2015 रविवार का दिन था। सिप्पी अपनी मां के साथ किचन में हाथ बटा रहा था। इसके बाद एक लड़की के साथ वो लंच करने गया और फिल्म देखने गया। सिप्पी की उस लड़की से शादी होनी थी। शाम को जब सिप्पी घर लौटा, उसने अपनी मां से कहा कल्याणी का फोन आया था, वो उसे मिलने को बुला रही है, क्या करूं। उसकी मां ने भी तंग आकर बोल दिया कि जा आखिरी बार उससे मिल लो, आखिर क्यों बुला रही है, वो क्या कहना चाहती है। शाम 7:30 बजे सिप्पी उससे मिलने गया। रात के 10 बज गए और वो नहीं लौटा। तो सिप्पी की मां को लगा कि वो शायद कल्याणी के साथ डिनर करके आएगा। लेकिन 11 बजने के बाद भी जब वो नहीं लौटा, फिर सिप्पी की मां ने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। तब सिप्पी की मां को कुछ शक हुआ, क्योंकि वो अपनी मां का फ़ोन पहली बार में ही उठा लेता था। 15 मिनट के बाद मां ने फिर सिप्पी को फ़ोन किया और ये फ़ोन एक महिला ने उठाया। उधर से आवाज़ आती है, मैं थाने से बोल रही हूँ, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, पार्क में उसकी बॉडी है। इतना सुनते ही सिप्पी की मां बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो देखा कि घर में सारे रिश्तेदार पड़ोसी आए हैं और घर में मातम पसर चुका है। बेटे की हत्या के बाद लोकल पुलिस ने किसी अनजान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन सेक्टर 27 के एक पार्क के सामने ही एक औरत ने अपनी छत से कल्याणी को कार में बैठे देखा था। उसने गवाही भी दी। इसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया तो सिप्पी के दोस्तों ने कैंडल मार्च निकाला, धरने दिए, जिसके बाद 13 अप्रैल 2016 को केस सीबीआई जांच के लिए सौंप दिया गया। 7 दिसंबर 2020 को सीबीआई ने स्टेट्स रिपोर्ट्स दी, जिसमें कल्याणी पर हत्या का शक जाहिर किया। 15 जून 2022 को सीबीआई ने 173/2 173(8)A के तहत कल्याणी को गिरफ्तार कर लिया। 12 सितंबर 2022 को सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की। सीबीआई के मुताबिक कल्याणी सिप्पी के साथ क्लोज रिलेशन में थी और उससे शादी करना चाहती थी। हालांकि सिप्पी के परिवार ने रिश्ते से मना कर दिया था। सिप्पी ने उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें उसके परिवार को भेज दी थी। कल्याणी का परिवार सिप्पी से मिलकर मामले को शांत करना चाहता था, मगर सिप्पी ने आगे कल्याणी की तस्वीरें उसके दोस्तों को भी लीक कर दी थी। इससे कल्याणी और उसके परिवार को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, जिसके बाद कल्याणी ने सिप्पी से छुटकारा पाने के लिए ये कदम उठाया। सीबीआई ने अपने जवाब में कहा था कि जांच में पता चला है कि एक अज्ञात हमलावर और कल्याणी सिंह ने गोली मारकर सिप्पी की हत्या की है। इसके बाद दोनों स्पॉट से भागते हुए भी नजर आए। कल्याणी का जुर्म न सिर्फ अति गंभीर है, बल्कि समाज के खिलाफ भी है। कल्याणी के रिमांड के दौरान सामने आए तथ्यों की जांच अभी चल रही है। कल्याणी के इस हत्या में शामिल होने की बात जांच में आई है। आपको बता दें कि सीबीआई अभी तक मामले में कथित रूप से कल्याणी के साथ वारदात को अंजाम देने वाले अन्य आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। सीबीआई के दावे के मुताबिक जांच में सिद्ध हुआ है कि 20 सितंबर 2020 को घटना के दौरान कल्याणी स्पॉट पर थी। हत्या के बाद वो वहां से कार में फरार हो गई थी। सिप्पी खुद अपनी मां को कहकर गया था कि कल्याणी उसे बुला रही है। बहरहाल मामला भी कोर्ट में है और सिप्पी की मां के साथ पूरा परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर उस मां को इंसाफ कब तक मिल पाता है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नई क्राइम कवरेज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।